तो नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम मैथ में दो टॉपिक कर चुके हैं। एक है परसेंटेज। परसेंटेज को डिटेल्स पढ़ चुके हैं। परसेंटेज क्या होता है, कैसे कैसे फाउंड किया जाता है, उसका फ्रैक्शन रूप भी पता कर चुके हैं, इसका परसेंटेज रूप भी पता कर चुके हैं, और ये कैसे निकाला जाता है, कितना परसेंट किस में इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक। और दूसरी बात, सिंप्लीफिकेशन में हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि वी वॉडमॉस रूल, ये तो पढ़ चुके हैं। फिर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं क्या, किसकी, एलसीएम और ये क्या है, एचसीएफ की। ठीक। ये होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ को आज हम जानेंगे। और ये होता क्या है, ये देखिए, ये दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक। ये क्या लिखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। यहां देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ को सीखने से पहले हमें दो चीजों को बहुत ही बारीकी से जानना होगा और सीखना होगा कि ये होता क्या है। ठीक। तो देखिए क्या क्या कैसे कौन कौन से टर्म है। ठीक। ये देखिए, पहला क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, और क्या दूसरा क्या है, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है। ठीक। मल्टीपल क्या होता है, मान लीजिए कि कोई संख्या दिया है, 8 दिया है। ठीक, 8, इसका क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा, इसका क्या होगा, मल्टीपल क्या क्या होगा, कौन कौन सी संख्या होगी। देखिए, एक तो 8 का मल्टीपल 8 खुद होगा। ठीक। क्या होगा, 8 का मल्टीपल 8 होगा या 8 होगा। फिर क्या होगा, 16 होगा। फिर क्या होगा, 24 होगा। फिर क्या होगा, 32 होगा। डाट 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 इन्फिनिटी तक होगा। ठीक। मतलब कि अनंत हो सकता है क्या, मल्टीपल, या इसका हिंदी क्या होता है, गुणज। ठीक। ये क्या होता है, गुणज। ये क्या होता है, गुणनखंड। ठीक। ये क्या है, गुणज, कि मतलब मल्टीपल यानी कि गुणज। कौन कौन से गुणज हो सकते हैं, 8 के कितने कौन कौन से गुणज हो सकते हैं। देखिए, 8 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 24 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 32 हो सकता है। ऐसे डॉट डॉट अनंत, मतलब इसका बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक। यानी कि अनंत तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो 8 के मल्टीपल में होना चाहिए, गुणज में होना चाहिए। ठीक। अब देखिए, यहाँ फैक्टर की बात करेंगे। 8 का फैक्टर क्या क्या होगा। ठीक। क्या होगा, 8 का फैक्टर क्या क्या होगा। ये किस, देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है किस किस संख्या से कटेगा, यानी कि ये कटेगा। ठीक। देखिए, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है, 6 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और किससे कटेगा, 8 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, स्वयं से कटेगा। ठीक। तो देखिए, इसका गुणनखंड क्या क्या है, 8 का गुणनखंड क्या है, 1, मतलब इस संख्या से ये कट सकता है। ठीक। तो वो क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और अपनी खुद संख्या से कटेगा, यानी कि 8 से कटेगा। ठीक। तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, किसी भी संख्या का गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया, गुणांक हो गया। ठीक। गुणांक यानी कि गुणज। ठीक, गुणज हो गया। ठीक। यहाँ गुणज दिया है 8 का, देखिए 8 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार ये 8 कटेगा। फिर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। फिर 4 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा। ऐसे गुणा करते चले जाएंगे। ठीक। तो देखिए, ये हमें क्या पता, ये क्या है, मल्टीपल है यानी कि गुणज है। ये क्या है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं। ठीक। देखिए, ये मल्टीपल दिया है,
देखिए क्या करना है हमें करना है 12 और 16 का क्या करना है, यानी कि गुणज निकालना है। ठीक, देखिए 12 का क्या होगा गुणज, 12 खुद होगा, ठीक, 24 होगा, 36 होगा, ये 48 48 होगा। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, 16 का देखिए 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा, फिर क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ हम बात करें मल्टीपल, 12 का मल्टीपल कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, मतलब बहुत ही बड़ी संख्या तक हो सकता है। ठीक, यहाँ क्या दिया है 16, 16 का क्या होगा, 16 का गुणज क्या होगा, 16 का देखिए 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा, और बहुत बड़ी भी संख्या हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। ठीक, लेकिन देखिए हम अभी बात कर रहे थे एलसीएम की, तो आगे क्या दिया था, कॉमन। ठीक, देखिए कॉमन की बात करेंगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा। ठीक, देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा, ये आएगा, कॉमन आएगा ना, ये क्या 48 कॉमन है। ठीक, ये कॉमन आ गया, लेकिन इसके आगे और क्या लिखा था कि लिस्ट, ठीक, लिस्ट लिखा था। देखिए इस इधर तो कोई कॉमन नहीं है। ठीक, इधर तो कोई कॉमन नहीं है, यही सबसे छोटा कॉमन है, तो ये हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए 4 है और 12 है। देखिए इसका गुणज क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, डट 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 अनंत तक होगा। ठीक, ये देखिए 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा। ठीक, ये भी अनंत तक जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 20, 24, 28, 32, 36 अनंत तक जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए कॉमन क्या क्या हो सकता है, 4 तो कॉमन ही होगा, ये 12, ये तो हो सकता है कॉमन, ये होगा। ठीक, फिर देखिए 24 भी कॉमन हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा, देखिए 36 यानी कि 36 भी कॉमन होगा। देखिए लेकिन ये तो कॉमन है, ठीक, ये कॉमन है, लेकिन बोला क्या है, देखिए पहले तो हम मल्टीपल फाइंड किए हैं, यानी मल्टीपल ज्ञात किए हैं कि मतलब 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, 28 हो सकता है, 32 हो सकता है, और 36 हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। ठीक, 12 में क्या होगा, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है, और 60 हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ बोला क्या है कि कॉमन होना चाहिए, दोनों संख्याओं में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 12 भी कॉमन हो गया, इसमें भी 12 दिया, उसमें भी 12 दिया है, 24 कॉमन हो सकता है, 24 इसमें भी है, और आगे देखिए 36 और इसमें भी 36 है, दोनों कॉमन हो सकता है, 36 कॉमन हो सकता है। लेकिन इसके आप पहले क्या दिया है, देखिए इसके पहले क्या दिया है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, देखिए 12 दोनों में हो सकता है, ये क्या है, लिस्ट कॉमन, ये मल्टीपल। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, LCM। ये क्या हो गया, 4 और 12 का क्या हो गया, LCM हो गया, यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब देखिए हम बात कर रहे हैं HCF की, मतलब HCF कैसे निकालते हैं और क्या होता है HCF। ठीक, ये तो हम बात कर चुके हैं, LCM क्या होता है, कैसे कैसे निकाला जाता है, अभी तो कुछ समझे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल्स हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, अब देखिए फैक्टर, हम लोग फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक,
क्या कर रहे हैं, फैक्टर की बात कर रहे हैं। फैक्टर क्या क्या होते हैं, मान लीजिए कि 4 है और 12 है, ठीक, इनके फैक्टर की बात करेंगे। ठीक, इनके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, देखिए ये संख्या जो दिया है 4 और 12 किससे किससे कटेगी। ठीक, देखिए फैक्टर की बात करेंगे तो 1 से कट सकती है, 2 से कट सकती है, और 3 से तो कटेगी नहीं, 4 से कट सकती है। ठीक, और कोई संख्या है नहीं है, मतलब 1 से कट सकती है, 2 से कट सकती है और 4 से कट सकती है। अब देखिए 12 क्या है, 1 से कट सकता है, संख्या 12 किससे कट सकती है, 1 से कट सकती है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। 1 से कट सकती है, 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है और 6 से भी कट सकती है, और 8 से कटेगी नहीं, 12 से कट सकती है। ठीक, देखिए क्या है कि 1 का गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, यानी कि गुणनखंड मतलब क्या होता है, ये संख्या जो दिया है 4, ये किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है और 4 से कट सकती है। और ये संख्या 12 यानी कि 12, ये 1 से कट सकती है, 2 से कट सकती है, 3 से कट सकती है, 4 से भी कट सकती है, 6 से भी कट सकती है, और खुद किससे, खुद 12 से कट सकती है। ठीक, तो देखिए अब इसमें आगे क्या दिया रहता है, कॉमन। ठीक, कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक, देखिए कॉमन, यहाँ कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। ठीक, कॉमन हो गया। और आगे क्या दे दिया, हाईएस्ट। ठीक, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट मतलब अधिकतम, हाईएस्ट मींस क्या होता है, अधिकतम। हाईएस्ट मींस क्या हो गया, अधिकतम। ठीक, तो ये देखिए ये छोटा है, ये भी है लेकिन क्या है, छोटा है, 2 भी है लेकिन क्या है, छोटा है, और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4, जो क्या है, देखिए यहां दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, देखिए वो क्या जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या हो जाएगा इसमें, 4। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए 4 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए यहीं LCM की थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। अगर LCM ऑफ 4 एंड 12, ठीक, यहाँ LCM की बात करें, यहाँ देखा इसका HCF क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ LCM की बात कर रहे हैं, देखिए इसका मल्टीपल क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। ठीक, ऐसे क्या कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए 12 है, 24 है, 36 है। ठीक, 36 है और क्या है, 48 है, यानी कि 48 है, और ये अनंत तक जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन क्या है। ठीक, यहाँ देखिए 4 तो है नहीं, 8 तो है नहीं, ये सबसे लीस्ट है यानी कि सबसे छोटा है, तो इसका देखिए LCM क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, LCM क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा, मतलब हम अभी जाने हैं कि LCM और HCF होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। इसका एक नियम और होता है, वो भी बता देते हैं, गुणनखंड विधि से मतलब कैसे निकाला जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमें 3 संख्या दिए हैं, 4, 8 और 12। ठीक, इसका क्या क्या करना है कि हमें LCM भी फाइंड करना है और HCF ये भी दोनों फाइंड करना है। ठीक, ठीक, दोनों निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या दिया है, 4, 8, 12,
कि क्या करना है, एलसीएम भी फाइंड करना और क्या करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। ठीक, देखिए यहाँ संख्या क्या दिया है, 4, 8, 12। ठीक, देखिए इसका मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा, देखिए 4 का मल्टीपल होगा 4, खुद होगा 4, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, डॉट 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 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक, और ये 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 का मल्टीपल क्या होगा, देखिए 8 खुद होगा, 16 होगा, और क्या होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी होगा। ठीक, अब देखिए 12 का मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा, 12 खुद होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा। देखिए ये क्या होगा कि इसको और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 24, 28, 48। ठीक, अब देखिए यहाँ बात क्या किया गया है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल है कॉमन, उसको कॉमन लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ तीनों संख्याओं में क्या होगा, इसमें देखिए 12 है, इसमें 8 है, ये तो होगा नहीं। ठीक, आगे देखिए इसमें 12 है, इसमें 16 है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए सब तीनों में कॉमन क्या आ गया, ठीक, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए 16 इसमें नहीं आएगा। ठीक, देखिए हो रहा है क्या कि 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। इसका देखिए मल्टीपल, ये एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 24। ठीक, सबसे छोटा तीनों में कॉमन, कॉमन का मतलब यहाँ देखिए कॉमन है, तीनों संख्याओं में कॉमन सबसे छोटा कॉमन क्या है। ठीक, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। ठीक, तो ये देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 24 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। ठीक, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, देखिए ये तो हम एलसीएम की बात कर लिए, यहाँ दिया है एचसीएफ। एचसीएफ यह होता क्या है, देखिए यहाँ यही लिख दे रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, यहाँ क्या दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि देखिए यहाँ 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 से कटेगा या 2 से कटेगा या 4 से कटेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 4 का फैक्टर क्या हो गया, 1, 4 और 1, 2 और 4 फैक्टर हो गया। 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4 और 8 खुद। देखिए यहाँ 8 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4 और 8 फैक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ दिया है अगली संख्या 12 दिया है, 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 12 खुद होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि देखिए यहाँ एक भी कॉमन है, इसमें तीनों संख्याओं में एक कॉमन है, 2 भी कॉमन है। ठीक, यहाँ क्या दिया है, देखिए 4 क्या मतलब है, 4 यहाँ है और ये यहाँ है, 3 तो इसमें है नहीं, 3 इन दोनों में नहीं है। तो सबसे देखिए हाईएस्ट, यानी कि सबसे देखिए यहाँ 4 का फैक्टर क्या है, 1, 2 और 4। यहाँ 8 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, 8। ठीक, यहाँ 12 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 4। ठीक, तो यहाँ क्या दिया, हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 4 है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 4 हो जाएगा। ठीक, ये 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया, ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक,
लेकिन अब हम बात करेंगे गुणनखंड विधि से। एक रूल और होता है एचसीएफ निकालने का और एलसीएम निकालने का, ठीक। जैसे संख्या यही रहेगी, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे और निकाला जाता है। ये संख्या मान लीजिए कि 4 दिया है, 8 दिया है और 12 दिया है, ठीक। भाग विधि से निकालेंगे। देखिए यहाँ सबसे छोटा अंक लेते हैं कि कौन से अंक से यानी कौन सी संख्या से तीनों पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या 2 से 2 करेंगे 2 बार, ये 4 बार, ये 6 बार, ठीक। अभी भी 2 से जा रहा है तो 2 से 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ देखिए कि अब इसके आगे तीनों संख्याएं किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो ये देखिए ये तीनों संख्याओं को काट रहा है। तो ये देखिए 2 और गुणे 2, ये 2 गुणे 2, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया HCF हो गया, ठीक। HCF हो गया। अब देखिए ये तो HCF क्या हो गया 4 हो गया, जैसे उसमें निकाला गया था HCF, ऐसे ये भी निकल के आ गया, ठीक। अब देखिए अब क्या है कि जो यहाँ बचा है, ठीक, बचा है 2 से काटेंगे 1, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या है 3 से करिए 1, 1 और 1, सबको यहाँ 1 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ठीक। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3, ये क्या हो जाएगा LCM, ठीक। LCM क्या होगा देखिए मल्टीप्लाई करिए, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या होगा 24 क्या हो गया LCM हो गया। तो ऐसे निकाला जाता है, ठीक। देखिए ये तो यहाँ तक समझ में आया। अगर समझ में आया अच्छे से, मतलब कि कैसे LCM निकाला जाता है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।